नमस्कार दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की इस वीडियो में मैं सीमित पोपट आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसे कल वाले मैंने वीडियो में भी कहा था कि बेट्स कहीं ना कहीं मार्केट में आने की कोशिश कर रहे हैं, पिक्चर में आने की कोशिश कर रहे हैं, मगर बुल्स उनको हावी नहीं होने दे रहे, बुल्स उनको मार्केट को कंट्रोल नहीं करने दे रहे। आज भी वही हुआ। अगर आप निफ्टी का डेली चार्ट देखो, आज भी एक अच्छा खासा गैप अप देखने को मिला। अगेन बेयर्स वहां पे हावी हो गए और आज तो जो गैप था वो भी फिल कर दिया। दे वर एबल टू फिल द गैप। इनफैक्ट कल के हाई के नीचे भी थोड़ा ले गए, but then again bulls came into picture and they drove the market above, and they were able to give 82 points positive close in nifty. So nifty 20,937 पे आज क्लोज आया है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या निफ्टी कल की एक्सपायरी में 21,000 क्रॉस करेगा। चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या हमारी प्लानिंग रहेगी और किस तरह से हम इसको ट्रेड करना पसंद करेंगे। सबसे पहले तीन इंपॉर्टेंट लेवल जो एक इंट्राडे ट्रेडर को कभी भी मिस नहीं करने चाहिए। थ्री इंपॉर्टेंट लेवल्स दैट इंट्राडे ट्रेडर शुड नेवर मिस। नंबर वन इज टुडेज हाई एंड दैट इज 20,961। ओके, 20,961। आज का जो लो बना है विच इज 20,852 और आज का जो क्लोज आया है विच इज 20,937। तो इन तीन लेवल को एज ए इंट्राडे ट्रेडर आपको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। ये तीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। अब रही बात क्या कल निफ्टी 21,000 क्रॉस कर पाएगा या नहीं। 21,000 प्राइस एक्शन थियरी के हिसाब से एक बहुत बहुत ही ज्यादा बड़ा रेजिस्टेंस है। उसके सिवाय अगर हम यहाँ पे ओआई डेटा का सहारा ले, यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ ऑप्शन चेन एनालिसिस जो निफ्टी एनएससी की साइड पे बना हुआ है, उसी का सहारा हम लेते हैं सो दैट वी कैन गेट टू नो अबाउट दिस। तो अगर आप यहाँ पे देखो 21,000 के ऊपर 2,59,944 कॉल राइटर्स बैठे हैं, जबकि पुट राइटर्स वहां पे सिर्फ 56,000। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें मुझे बिल्कुल भी शक नहीं है कि 21,000 एक बड़े रेजिस्टेंस के तौर पे उभरेगा और शायद ये निफ्टी के लिए इतना क्रॉस इजीली करना पॉसिबल नहीं हो सकता है। दैट इज व्हाट आई लिटरली थिंक। सो कल के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मायने रखती है वो है कल का ओपन। कल ओपन कहाँ पे होता है? अगर फ्लैट ओपन होता है तो 60 पॉइंट्स का फासला उसे तय करना होगा बिफोर इट रीचेस टू 21,000। कर सकता है, नथिंग रॉन्ग, बट लुक्स बिट डिफिकल्ट। अगर 21,000 के ऊपर ही गैप अप ओपन हो गया, कोई बड़ा गैप अप हो गया, फिर वो 21,000 सर्वाइव कर सकता है। अदरवाइज अकॉर्डिंग टू मी एक बार 21,000 के आसपास जरूर रुक सकता है, जरूर पोज ले सकता है। सो ये मेरा एनालिसिस कहता है, ये मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, क्योंकि 21,000 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, राइट। चलिए अब डाउन साइड पे अगर हम बात करें कि कौन कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। एक तो आज का हाई है 20,961 के आसपास का। सेकेंड लेवल जहां पे आज क्लोज हुआ है 20,937। अगर 20,937 से नीचे की तरफ निफ्टी आने की कोशिश करता है तो एक इम्पॉर्टेंट ब्रेक हमें जहां पे मिल सकता है वो हो सकता है 20,892 के आसपास। और उसके बाद जो आज का लो है 20,855 वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल बनेगा। उसके सिवाय और अगर हम नीचे की तरफ जाने की कोशिश करें तो 20,728 एक हमारे लिए अच्छा जोन बन रहा है, which you can consider to be as a really really strong zone। अगर 20,855 ब्रेक करता है तो राइट 20,855 के बाद जो नेक्स्ट टारगेट हमें मिल रहा है दैट इज डायरेक्टली कमिंग टू 20,728। तो यहां तक के लेवल में प्लान करना पसंद करूंगा बिकॉज 200 लेवल्स डाउन साइड पे देयर आर मोर देन सफिशिएंट। अब अगर ऊपर की तरफ जाता है निफ्टी, जैसे मैंने कहा कि 21,000 विल डेफिनेटली एक्ट एज अ गुड रेजिस्टेंस, बट अगर हम यहाँ पे फिबोनाची एक्सटेंशन लगाने की कोशिश करें जिससे हमें नए लेवल्स जो है वो मिल सके, तो नए लेवल के तौर पे हमें यहाँ पे मिल रहा है कि 20,982 और उसके बाद 21,012 21,054 का लेवल इज समथिंग दैट आई वुड कंसिडर रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि 21,000 अगर क्रॉस करता है तो फिर वो 21,054 के आसपास जा सकता है। कल ये हमारी प्लानिंग रहेगी
बड़ी क्वांटिटी ट्रेड मत करना। देखिए कुछ चीजें आपको समझाना चाहता हूँ। इंडिया विक्स, इंडिया जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, इट इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। उसका इम्पैक्ट ये आ रहा है कि प्रीमियम्स आर, ऑप्शन प्रीमियम्स आर ओवर प्राइस्ड. So if you are option buyer, you need to be very very careful, because see, as a buyer, theoretically and logically you cannot buy overbought overpriced thing. एक सिंपल इकोनॉमिक्स का फंडा है, कोई भी चीज जो ओवर प्राइस्ड है आप उसे बाई नहीं कर सकते। ऑप्शन प्रीमियम्स आर रियली हाई लुकिंग एट द वॉलेटिलिटी। इवन आज मैंने भी जो ट्रेड किया था, आई शुड हैव बीन इन प्रॉफिट, मेरे को अच्छा प्रॉफिट होना चाहिए था, बट आई एम इन लॉस, बिकॉज द ऑप्शन प्रीमियम डिड नॉट मूव द वे इट शुड हैव। ऑफ कोर्स कल सेकेंड हाफ में तो, बिकॉज वॉट एवर वॉलेटिलिटी इज देयर, एक्सपायरी के दिन तो जो भी आउट ऑफ मनी है उसको जीरो होना ही होना है। सो बायर है तो अगर आप उस चीज के ऊपर भी को फोकस करें कि ऑप्शन प्रीमियम्स आर रियली वेरी हाई, तो अगर बाइंग करना है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा हेज करे, थोड़ा स्प्रेड करे, एक सेलिंग वाला लेग भी अपने साथ लेके चलें, बिकॉज नेकेड बाइंग में ऑप्शन प्रीमियम्स आर वेरी वेरी हाई। अगर आपको ये बात पावरफुल लगी है, कुछ इंसाइट मिली है, तो प्लीज टाइप थैंक यू इन द कमेंट बॉक्स, और मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू।